हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन क्या है मैनेजमेंट का, और लेबल्स क्या हैं, डेफिनीशन वगैरह हमने पढ़ रखी थी मैनेजमेंट की। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर है मैनेजमेंट के। तो पहले हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें मतलब होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, मतलब किन चीज़ों को बनाकर किन चीज़ों को बनाकर मैनेजमेंट एक अलग ही अपनी वैल्यू रख रहा है। तो इसमें हम पहले देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यूनिवर्सली अप्लीकेबल एप्लीकेशन या यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये हमारा पहला पॉइंट है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक और नेचर में। तो इसका मतलब ये है कि दी मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन वेयर मैनेजमेंट अप्लाइज द प्रिंसिपल रूल एंड रेगुलेशन टू अचीव द मैनेजमेंट गोल। तो अगर सिंपली हम इसकी बात करें तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है मैनेजमेंट। मतलब ये कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स में, तो उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट की ज़रूरत मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उसमें मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना है। उस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पाने के लिए मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं या फिर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें यही होता है कि प्रिंसिपल होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको लगा के हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। जैसे कि इसमें जो लेबल्स आ जाते हैं, जो लेबल्स हमने पढ़े प्रीवियस वीडियो में, टॉप लेबल, मिडिल लेबल, लोअर लेबल, ये सब भी आते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनकी ज़रूरत होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा गोल ओरिएंटेशन। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स एंड इट इज़ द टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू अटेंड देम। गोल ओरिएंटेशन में मतलब क्या कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू मैनेजमेंट का एक गोल है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का जो यहाँ पे मीनिंग है उसका ये मतलब है कि मतलब सोशल एक्टिविटी है। मतलब मैनेजमेंट क्या है कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये सुपरविज़न करता है, डायरेक्टिंग करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है पर्सोनल के बीच में, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सके। तो ये एक सोशल प्रोसेस है। मतलब ये जो फंक्शंस है, मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, सुपरविज़न करना, डायरेक्ट करना, सुपरविज़न हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये मैनेजमेंट के हैं, जो एक तरीके से सोशली परफॉर्म करके हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा एक्टिवेटिंग प्रोसेस। तो एक्टिवेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन चलता रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मतलब जो भी उसका गोल है। तो मैनेजमेंट इज़ द फैक्टर दैट एक्टिवेट्स अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड पुट देम टू इफेक्टिव यूज। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट के थ्रू, जैसे कि एक्टिवेटिंग प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट के थ्रू हम जो वर्कर्स हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो पर्सोनल है उनको गाइडेंस, ट्रेनिंग, इंसेंटिव, रिवार्ड वगैरह दे के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, जिसको हम एक एक्टिवेटिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट के थ्रू हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्कर्स को, रिवार्ड्स दे रहे हैं उनके काम पे, उसके बाद उनको हम कंट्रोल, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट कर रहे हैं और हम अकॉम्प्लिश कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। ये हमारा फोर्थ था। दूसरा है हमारा लीडरशिप है। तो मैनेजमेंट का जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को लीड करना। जैसे कि मैनेजमेंट में मैनेजर्स होंगे, ऑर्गेनाइजर्स होंगे जो कि इस प्रोसेस को लीड करते हैं। मतलब वो प्लान करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। मतलब जो पर्सोनल होंगे सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के गोल को अचीव करना भी ये एक नेचर है मैनेजमेंट का। मतलब मैनेजमेंट अगर कहीं पे है तो वहाँ पे एक लीडर होगा और उसमें लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। दूसरा वाला है मतलब सेवंथ फैक्टर हमारा
प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट अगर है तो ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट एक टाइम के लिए हुआ उसके बाद वो हटा दिया हमने उसको, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक एंड ऑन गोइंग प्रोसेस दैट लास्ट्स एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। इसका ये मतलब ये ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट तब तक होगा जब तक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट रहेगा। मतलब जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में कोई काम होता रहेगा वो रहेगा, उसको चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कंटिन्यू फैक्टर है। एक्टिवेटिंग फैक्टर्स में वही हो गया जो हमने यहाँ पे प्रोसेस है, ये फैक्टर है। प्रोसेस मतलब वो मतलब एक्टिवली चलती रहेगी। और फैक्टर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं ट्रेनिंग, रिवार्ड्स, मोटिवेट्स। मतलब एक्टिवेटिंग फैक्टर का यही मतलब है कि उसमें जो पर्सोनल है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करके मैनेजमेंट एज ए एक्टिवेटिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। मतलब एक्टिवेटिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करना। जैसे कि जो पर्सोनल है उनको हम अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वे प्रॉपर फंक्शन करेंगे ना, इससे प्रॉपर फंक्शनिंग होगी एम्प्लॉयज़ की, जिससे कि हम गोल को अचीव कर सकेंगे। उसके बाद जो 9th फैक्टर है वो है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पर्सोनल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट में, उनको गाइड करना कि वो किस तरीके से काम को बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम मतलब जल्दी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइडेंस देता है। गाइडेंस देने का काम मैनेजमेंट के अंदर आता है, और जो कि एक मैनेजर करेगा। मतलब मैनेजर क्या करेगा, वो जो पर्सोनल होंगे उनको गाइड करेगा ताकि वो सही से काम कर सकें। आगे है प्लानिंग। तो मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म फ्रॉम द टॉप टू लोअर लेवल। तो प्लानिंग का क्या मतलब है, मैनेजमेंट में प्लानिंग एक बहुत ही प्राइमरी फंक्शन बोल सकते हैं। प्लानिंग को हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं किसी भी मैनेजमेंट का। तो जो मैनेजर या ऑर्गेनाइजर है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्लानिंग होता है। तो ये एक नेचर या कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, जिसमें सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमको करना क्या है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन बोल सकते हैं हम इसको। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट में प्लानिंग बहुत बड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं कि विदाउट प्लानिंग मैनेजमेंट इज़ नथिंग। मतलब मैनेजमेंट का कुछ हो ही नहीं सकता, हम शुरू ही नहीं कर सकते। अगला फैक्टर हमारा अथॉरिटी। तो मैनेजमेंट में एक मैनेजर होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी कि वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, पर्सोनल को गाइड कर सके, उनके बीच में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ला सके, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर सके और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके। तो यहाँ पे मतलब जो अथॉरिटी है, तो इसमें जो मैनेजर होंगे मतलब मैनेजमेंट में जो मैनेजर होंगे वो एज अ लीडर की तरह एक्ट करेंगे, और ये इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं एंड चैनल द एफर्ट्स ऑफ ए टीम ऑफ वर्कर। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो टीम है हमारी, जो मैन पावर है, उसको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। और जो अगला फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल। इसको हम मैन पावर से जोड़ सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ें मेन होती हैं, एक मैन पावर, मनी और मटेरियल। तो जो ये मैन पावर है उसका यहाँ पे रोल है कि मतलब स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं किसी भी मैनेजमेंट में, मतलब वहाँ पे मैन पावर होनी चाहिए। विदाउट मैन पावर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम रन नहीं कर सकते। अगला फैक्टर है प्रोफेशन। अगला जो फैक्टर है हमारा वो है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी मतलब मैनेजमेंट आप अब एक प्रोफेशन जैसे एक्ट कर रहा है। प्रोफेशन इन द सेंस कि वो बहुत ही मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोऑर्डिनेशन वगैरह है। मतलब प्रोफेशनली मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा रहा है। मतलब ये मतलब जो मैनेजमेंट है वो रूल्स रेगुलेशंस कंसिस्ट करता है। इसमें पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब जो है मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बना देती है। मतलब रूल्स रेगुलेशन हो गया, पॉलिसीज़ हो गई, ये सब कुछ मिल के मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बनाते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का। और अगला फैक्टर है साइंस। साइंस का मतलब ये होता है कि जो प्रूव्ड थिंग्स होती हैं, जिन चीज़ों पे हम मतलब जिन चीज़ों का हमारे पास कोई एविडेंस होता है,
तो जो मैनेजमेंट है उसमें एविडेंस बेस्ड थिंग्स भी हैं, मतलब कि किस तरीके से हमको कोऑर्डिनेशन बनाना है, किस तरीके से हमको प्लान करना है, किस तरीके से हमको अचीव करना है अपने गोल को। ये मतलब हम ऐसे नहीं कि बिलीव्स पे छोड़ दे रहे हैं, किसी और चीज़ पे नहीं। साइंस मतलब प्रूव्ड बेस से जाके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, वहाँ पे साइंस का यूज़ होता है। मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कहीं पे भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें अगर किसी भी काम को करना है तो पहले वहाँ पे कोई साइंटिफिक रीज़न होगा जिसके बेसिस पे काम किया जाएगा। नहीं कि ये नहीं कि बिलीव करके कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई रिसर्च स्टडी होगी कहीं से, कुछ भी, मतलब साइंस मतलब प्रूव्ड थिंग्स को लेके ही मैनेजमेंट को लगाया जाता है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस भी वर्क कर रहा है। आगे है परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग, मतलब वही है, प्लानिंग है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है, और ऑर्गेनाइजेशन है कंटिन्यू प्रोसेस है। मतलब जब तक कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक मैनेजमेंट उसमें रहेगा, इसलिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यू फंक्शन है। और मैनेजमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने पे, उसको स्मूथली रन करने के लिए, उसको सही तरीके से मतलब गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जैसे कि हमने देखा था, तो हेनरी फोर्ड की डेफिनेशंस थी, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू डायरेक्ट। मतलब गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग फोरकास्टिंग होती है, वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी। तो मैनेजमेंट तो होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली उसमें कुछ फंक्शंस लगा के, उसको मैन पावर, मटेरियल, मनी को एक कोऑर्डिनेशन करके गोल को अचीव करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और मतलब नेचर थे जिनमें हमने देखा यूनिवर्सली एप्लीकेशन, मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब जगह पे मैनेजमेंट है। गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट का प्राइमरी जो मोटो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। सोशल प्रोसेस मतलब सुपरविजन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन वगैरह बना के हमको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। एक्टिवेटिंग प्रोसेस है, मतलब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव बनाती है, मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, गोल को अचीव कर सके, होता है। लीडरशिप होती है मैनेजमेंट का एक नेचर, कैरेक्टर, वो इस तरीके से कि एक मैनेजर होगा जो कि लीडर एज अ लीडर एक्ट करेगा, और वो मतलब इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा गोल को अचीव करने के लिए। कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक मैनेजमेंट रहेगा उसके अंदर। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रहा है तो मैनेजमेंट की वजह से चल रहा है, उसमें उसका मैनेजमेंट अच्छा है। जहाँ पे मैनेजमेंट बिगड़ता है ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगा। एक्टिवेटिंग फैक्टर मतलब प्रॉपर फंक्शन के लिए मैन पावर वगैरह को एक्टिवेट करके, मतलब मोटिवेट वगैरह करके हम गोल को अचीव कर सकते हैं। गाइडेंस होना चाहिए। प्लानिंग है जैसे कि प्राइमरी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। विदाउट प्लानिंग वी कांट इमेजिन अबाउट अ ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होगा जो कि एज अ लीडर एक्ट करेगा, वो इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, रिवार्ड देगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा। सोशल ग्रुप ऑफ पीपल, नहीं सोशल नहीं, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मैन पावर होगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक या दो पर्सन से नहीं बनता, उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है हमें, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। प्रोफेशन मतलब कि रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ को लगा के मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बना लिया गया। और साइंस का मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर एविडेंस बेस्ड थिंग्स को यूज किया जा रहा है, इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं। प्लानिंग होती है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।